एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है विदेशी अधिनियम के तहत जो है। और सवाल यह है कि आखिर सीमा जो लगातार बड़े खुलासे कर रही है वो इतनी परफेक्ट कैसे है, कैसे वो तमाम चीजों के सटीक जवाब जानती है, और क्या यह पॉसिबल है कि इतने वक्त में अपना पूरा एक्सेंट बदल दिया जाए, इतनी शुद्ध हिंदी बोली जा सके? जी बिल्कुल, सबसे पहले एफआईआर के बारे में आपको बताएं तो ये जो एफआईआर दर्ज की गई है इस पे आप देखिए कि 120 सेक्शन लगाया गया है, जो कि साफ तौर पर बयां कर रहा है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। और जिसमें अगर आप एक्यूज कॉलम की तरफ नजर डालेंगे तो एक्यूज कॉलम पे आप देखेंगे उसमें सचिन का नाम है, उसमें सीमा का नाम है और सचिन के पिता का नाम है। तो पुलिस जब इस मामले में शुरुआत ही से जांच कर रही थी तो उसको भी आशंका थी कि ये पूरी साजिश हो सकती है, और वही साजिश का पर्दाफाश करने की अब कोशिश एटीएस कर रही है। और यही वजह है कि सभी से जो शुरुआती दौर से इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी उसी को आधार बनाकर अब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीमा इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, ये हर किसी को हैरान कर रही है, और ये हैरान अब एटीएस के जो कर्मी इस पूरे मामले को इंटेरोगेट कर रहे हैं वो भी हैं। हालांकि हमें जानकारी मिली कि जब सीमा से कल पूछताछ की जा रही थी तो उसको इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़ने के लिए दी गई। जब उससे इंग्लिश की लाइन पढ़ी तो वो लोग भी हैरान थे कि एक 5वीं पास खुद को बताने वाली इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकती है, उसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी कैसे है, वो प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा कैसे कर सकती है। यही वजह है कि शक और गहरा रहा है, और यही कारण है कि सचिन से भी इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी टाइमलाइन पर अगर आप नजर डालेंगे तो टाइमलाइन आपको बताएगी कि सचिन जब कह रहा है कि 2019 में वो पहली बार गेम के जरिए मिले, उसके बाद कुछ दिन बात नहीं हुई, फिर बातचीत शुरू होती है, उसके बाद वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि 91 इंडिया 92 पाकिस्तान है। यही टाइमलाइन को अब एटीएस क्रॉस चेक कर रही है। क्रॉस चेक कैसे इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और उसको लेकर के तमाम जो सवाल है वो उठे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उससे ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि सीमा के पास से 6 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, उसके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन टूटे हुए हैं, इसलिए उन्हें पहले ठीक किया जाएगा और उसके बाद डेटा रिकवर किया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ उस डेटा के अंदर किस किस से बातचीत की, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों से ही संपर्क करने की कोशिश क्यों की गई, कहीं और संपर्क साधने की कोशिश क्यों नहीं की गई। सीमा जो कि पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल जाती है, फिर भारत आती है, और इस दौरान सिर्फ क्या दिल्ली एनसीआर के लोगों से ही बातचीत की, तो ऐसी कई चीजें हैं जिस पर किन से बातचीत की वो भी सवाल होगा मीनाक्षी। और क्योंकि अनूप वहीं पर है जहां पर कल पूछताछ हुई है सीमा और सचिन से, आज भी पूछताछ होगी ये कहा जा रहा है। अनूप जरा बताइए, सीमा से जब हमने बात की थी तो हमने पासपोर्ट की बात की तो उन्होंने कहा कि एक पासपोर्ट मेरा, 4 मेरे बच्चों का, लेकिन जो ये 4 मोबाइल फोन लेकर वो चल रही थी जिन्हें तोड़ा भी गया, जो टूटी हालत में मिले, उनसे बहुत जानकारियां हासिल हो सकती हैं। किन किन से बात की और कब से बात की? इस बात का इंतजार एटीएस भी कर रही है सुचरिता, क्योंकि जो मोबाइल टूटा हुआ है उसकी डेटा रिकवरी की बात कही जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर इस मोबाइल से कहां बातचीत हुई और कहां किनसे क्या संपर्क साधने की कोशिश की गई। देखिए, उसी सेंटर, कमांड सेंटर के बाहर में हूं कल, जहां पूछताछ हुई थी। उम्मीद यही की जा रही थी कि आज फिर लाया जाएगा, लेकिन अब तक सीमा को यहां नहीं लाया गया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं और भी उससे पूछताछ की जाए। सवाल जिसका आप जिक्र करें सुचरिता, बहुत अहम और महत्वपूर्ण कई सवाल ऐसे हो जाते हैं। जिस रूट का जिक्र सीमा हैदर कर रही है, उस रूट से पाकिस्तान से कोई महिला जो है अपने 4 बच्चों के साथ कैसे आ सकती है भारत, वो भी बिना वीजा के और दूसरी चीजों के सहारे, बिना कागजात के सहारे। और सबसे बड़ी बात, इससे यह भी पता चल जाता है कि अगर ऐसा हुआ है वाकई तो घुसपैठ की आशंका बढ़ जाएगी। यानी आप समझिए कि एक 5वीं पास महिला इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है, एक्सेंट भी बेहतर बताया जा रहा है। इंग्लिश जैसे जतिन बता रहे थे उनसे पढ़वाया गया था एटीएस की तरफ से, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से उसने पढ़ा इंग्लिश। और यह कहा जा रहा है कि बहुत शार्प माइंडेड है जो सीमा है, और कहा जा रहा है उससे सब कुछ सच उगलवाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एटीएस अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। इवन कि यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल में जो एसएसपी ठीक है अनूप, लगातार नजर बनाए रखिए। और ऐसे में ये बड़ी चुनौती है अब एटीएस के अधिकारियों के समझ की, कैसे वो सीमा के दिमाग में क्या चल रहा है इसको कैसे डिकोड करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, देखिए